अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही प्यारा फ़्रॉक बनाने लगे हैं। तो उसके लिए ये मैंने जो कपड़ा लिया है ये बड़े बार का पूरा सूट है। तो यहाँ से हम पहले जितनी फ़्रॉक की हमने लेंथ तैयार करनी है वो उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैंने निशान लगाया है 46 इंच पे, क्योंकि हमने ये 46 ही तैयार करनी है, लेकिन हमने इसके नीचे तकरीबन 3 इंच लंबी लैस लगानी है, इसलिए मैंने बढ़ा के कपड़ा नहीं रखा। अब यहाँ से हम कपड़े को इस तरह से डबल कर लेंगे ताकि फ्रंट और बैक का पीस हमारे पास आ जाए। अब यहाँ पे देखिए हम इसको कपड़े को अलहदा कर लेंगे। तो ये मैंने कपड़ा अलहदा कर लिया है। अब ये जो कपड़ा बचा है इससे हम बाजू बनाएंगे। और ये इसका प्रिंट देखें, ये एक साइड को है, इसलिए हम दरमियान से कपड़े को दोबारा कट कर लेंगे बंद साइड से, ताकि फ्रंट और बैक अलहदा हो जाए। अब हम इसकी साइड को पलट लेंगे ताकि दोनों तरफ से फूलों का रुख ऊपर की तरफ आ जाए। ये हमारे पास देखें 2 पीसेस फ्रंट और बैक के हो गए हैं। यहाँ पे मैं तीरे के लिए 7.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमने इसका जो तीरा है 14 इंच तैयार करना है। अब यहाँ से मैंने 8.5 इंच पे कंधे के लिए लिया है, और चेस्ट जो है वो हमने 22 इंच तैयार करनी थी। तो यहाँ पे मैं 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखना है। अब ऊपर से नीचे की तरफ 13 इंच पे हम कमर का निशान देंगे। तो कमर मैंने यहाँ पे 21 इंच तैयार करनी है, ज़्यादा हमने यहाँ पे फिटिंग नहीं रखनी। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा फिटिंग रखना चाहें तो आप अपने नाप के हिसाब से रख लें। तो उसी के हिसाब से मैंने 1 इंच बढ़ा के ले लिया है यहाँ पे। अब इस कमर वाले निशान से सीधा नीचे हम ले जाएंगे, और नीचे से तकरीबन हम 3 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से तिरछा रख के इंच टेप को या स्केल से निशान लगा लेंगे। अब नीचे के दामन को भी यहाँ से हम थोड़ी गुलाई देंगे। ये गुलाई जो हमने देनी है ये ऊपर तकरीबन 4 इंच तक हमने ऊपर की तरफ ये देखें देनी है। 4 से 4.5 भी आप कर लें तो ठीक है। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर हम फ्रॉक की कटिंग कर लेंगे। नीचे से भी इसको गुलाई दे लेंगे प्यारी सी। अब हम फ्रंट और बैक को इस तरह से देखें अलहदा कर लेंगे। और यहाँ पे गले के लिए 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया, और तीरे का डाउन हम यहाँ पे फ्रंट का सिर्फ लेंगे 1 इंच तक। इससे ये होता है कि गला हमारा पीछे की तरफ नहीं जाता। अब हम कंधे की डीप कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट की। बैक की यहाँ से हम कटिंग नहीं कर रहे, ये सारी हमने फ्रंट की कर रहे हैं कटिंग, जो हमने कंधे की है और तीरे की। तो अब हम इसका गला बना लेंगे फ्रंट का, और जो पीस हमारे पास बचा था उसका हम बाजू बना लेंगे। तो ये वो पीस है। अब हम इस तरह से कपड़े को पकड़ के डबल कर लेंगे। ये देखिए बंद साइड इसकी मेरी तरफ है और खुली साइड कैमरे की तरफ है। यहाँ से अब हम लेंथ के लिए निशान लेंगे। तो यहाँ पे 21 इंच मैंने बाजू तैयार करना है, तो 21 पे ही मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमने सामने इसके लैस लगानी है। अब ये मेरे पास कुल जो है ये 11 इंच कपड़ा है। तो सामने से बाजू हमने 7 इंच खुला रखना है, तो 1 इंच बढ़ा के मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ से मैंने 3.5 इंच तक कंधे के लिए अंदर की तरफ निशान लगा के इन दोनों निशानों को मिला लिया है। और अब हम कंधे की शेप दे लेंगे। तो ये मैंने बाजू की कटिंग भी कर ली है। अब हम ये जो कपड़ा है गले के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये मैं गले की कटिंग करने लगी हूँ। मैंने डबल फोल्ड में चेपी को रख लिया है। 3.5 इंच में निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमने 7 इंच रखनी है गले की चौड़ाई, और यहाँ से मैंने 7.25 इंच पर निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को जो हमने आधा इंच नीचे की तरफ लगाया है उस निशान के साथ हम मिला लेंगे। अब इस जगह से हमने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना, हल्का सा हम इसको खम देंगे, इतना कि जैसे आप कह लें कि एक सूत्र के बराबर।
अब इसका हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे चेपी का। अब देखिए इन निशानों के ऊपर ऊपर हम गले की कटिंग कर लेंगे। ये तो गले की कटिंग हमने कर ली है। अब इसको फ्रंट पार्ट जो है फ्रॉक का वहाँ पे चिपका लेंगे। तो इस पीस को हम बिल्कुल शर्ट के सेंटर में चिपकाएं तो गला हमारा बिल्कुल बराबर आता है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, इसको इस तरह से गले के नीचे थोड़ा बढ़ा के रखना है और फिर चेपी के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई मैंने बिल्कुल चेपी के किनारे किनारे के साथ लगा ली थी। यहाँ से हम आधा इंच कपड़ा बढ़ा के रख लेंगे सिलाई से और यहाँ से हम गहरा कट लगाएंगे लेकिन सिलाई को बचाते हुए। अब हम दूसरी तरफ कपड़े को पलट लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी कटिंग करके तो हम तरपाई कर लेंगे। अब हम गले के ऊपर लेस लगाएंगे तो उसके लिए ये मैंने बड़े साइज़ की लेस ली है। तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि कितनी लेस मैंने ली है। तो तकरीबन ये मेरे पास 42 इंच थी। आप इससे थोड़ी कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारा बना था, मुनासिब। इस तरह से हम डबल पकड़ेंगे लेस को और फिर जो इसका सेंटर वाला निशान है वहाँ पे हम इसकी इस तरह नोक बना लेंगे। तो इस जगह पे मैंने इसको ग्लू के साथ फिक्स कर लिया है, क्योंकि हमने जो फूलों का डिज़ाइन है उसको बिल्कुल आमने सामने रख के तो यहाँ पे सेट करना है। तो इस तरह से आप अंदाज़े के साथ रख के देख लेंगे। तो नीचे आप निशान लगा लेंगे जहाँ पे नोक आ रही है इसकी। अब इस जगह से हम जो फूल है ना दोनों साइड पे किनारी को हल्का हल्का कट करेंगे ताकि इस जगह पे हमारे झोल ना पड़े, क्योंकि लेस हमारी चौड़ी है तो यहाँ पे झोल पड़ रहा है। तो हल्का सा हमने कट लगाना है और फिर हम सिलाई में इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इस जगह पे नीचे से देखें मैं इसको रफ़ स्टिच लगा के फ़िक्स कर लूँगी ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो यहाँ पे ये सिलाई आगे पीछे ना हो और हमारा जो गले का डिज़ाइन है वो ना मुतासिर हो। अब हम गले के ऊपर लेस लगा लेंगे। तो इस तरह गले के किनारे के साथ साथ रख के मैं लेस तो उसके साथ सिलाई लगाती जाऊंगी। यहाँ पे बिल्कुल वी की नोक तक हम सिलाई लेकर आएंगे और फिर हम बिल्कुल नीचे जो सेंटर है शर्ट का उसके साथ साथ लेस की किनारी को रखेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सेंटर के हिसाब से हमने रखा है और लेस का जो हमने नोक बनाई है वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। यहाँ पे दोबारा से सुई को अंदर ही रखते हुए हम ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे, कपड़े को पलट लेंगे दूसरी तरफ, फेर लेंगे बल्कि सॉरी, और यहाँ से हम लेस की दूसरी किनारी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमने इसको मिला मिला के रखना है दोनों किनारियों को बिल्कुल सेंटर में। इनके अंदर वक्फ़ा नहीं होना चाहिए, अगर वक्फ़ा होगा तो गला आपका नीट नहीं बनेगा। अब यहाँ पे फिर नोक तक सिलाई लगा के तो गले की जो फिर किनारी है ना उसके साथ साथ हमने लेस को रख के तो सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हम इसको नीट कर लेंगे लेस को, क्योंकि ऊपर सिलाई तक हमारा कपड़ा नहीं जा रहा। अब हम लेस के दूसरी साइड पे फूलों वाली साइड से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से उनके हाथ से हम इसको मोड़ते जाएंगे और कपड़े को भी हमने लेस के नीचे सीधा करते जाना है। तो यहाँ से देखिए बड़ी एहतियात के साथ, ताकि ना कपड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो जाए और ना लेस। तो सेम कलर का हमने धागा लेना है जो लेस के साथ मैचिंग होगा। तो देखें इसी तरह से जिस तरह फूलों की शेप है उस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर हम यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएं तो उससे भी लेस तो फिक्स हो जाएगी, लेकिन वो सिलाई फिर प्यारी नहीं लगती। तो ये देखिए यहाँ से हमने जब किनारी को कट किया था तो इस जगह से हम एक फूल को दूसरे के नीचे इस तरह थोड़ी सी किनारी दे देंगे। ये देखें इस तरह से, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इससे ये होगा कि इस जगह पे जो झोल आ रहा था लेस में वो नहीं आएगा और बड़ी प्यारी हमारे गले की जो शेप है वो हो जाएगी।
तो ये देखें दूसरा फूल भी मैंने यहाँ पे किया था कट। तो इस तरह की बड़ी लेसेस आप गले के ऊपर लगा सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा उसको मैनेज करना पड़ता है और बहुत ही सफाई से आप प्यारा सा गला बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा काम और ये फ़्रॉक इसका डिज़ाइन कैसा लगा। तो देखिए इस तरह से अब हम दूसरी साइड पे सिलाई गले के लगा लेंगे। अब हम बाजू तैयार कर लेते हैं। तो बाजू के सामने हमने लेस को उल्टा रखा हुआ है, यानी कि बाजू का सीधी साइड ऊपर की तरफ है और लेस की सीधी साइड नीचे है, उल्टी साइड ऊपर है, और उसकी किनारी के ऊपर हमने पलटा रखा हुआ है। इसमें से डोरी मैंने निकाल ली थी और बिल्कुल किनारी जो है पाइपिंग की उसके साथ हम सिलाई लगा रहे हैं। अब इसको उल्टी साइड से इस तरह हम रखेंगे, हल्का सा किनारा इसका फोल्ड करके पलटे का, तो इसको हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे तरपाई भी कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये बाजू के फ्रंट पे लेस हमने लगा ली है। अब हम इसके ऊपर जो छोटी शटल लेस है वो हमने लगानी है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का फासला लिया है, जहाँ से लेस का किनारा है, जहाँ से हमने लेस बड़ी वाली स्टिच की है उस जगह से 2 इंच, और फिर इससे आगे मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। तो 3 दफ़ा हम बाजू के ऊपर लेस लगाएंगे। ऊपर ही रख के मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे गुम सिलाई से भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था। और ये मैं मीडियम साइज़ में फ़्रॉक बना रही हूँ, तो इसके लिए ये मेरे पास पूरे सूट का ही कपड़ा था बड़े बार में, तो इससे शलवार कमीज़ पूरा नहीं बन रहा था, तो फिर इसलिए मैंने इससे सिर्फ़ एक फ़्रॉक ही बना लिया। और इसके साथ प्लेन ब्लैक हमने ट्राउज़र सिलाई किया है। ये देखिए इस तरह से हम तीसरी लेस भी लगा लेंगे। देखिए बाजू हमारा तैयार हो गया है। अब हम पहले यहाँ पे शोल्डर अटैच करेंगे फ़्रॉक के और फिर बैक नेक लाइन बना लेंगे। तो उसके लिए ये मैंने रेब पट्टी ली थी, इसको हम यहाँ पे गले के किनारे के साथ शुरू से फोल्ड करके रखेंगे। बैक गला जब हम कटिंग करते हैं तो सामने वाले गले से हमने आधा इंच बढ़ा के रखना होता है सिलाई के मार्जिन के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आधा इंच का हिसाब रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ। और यहाँ पे हमने खींचना नहीं है बिल्कुल भी, ना कपड़े को ऊपर वाले को और ना ही नीचे फ्रॉक के कपड़े को। अब यहाँ से फिर हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे थोड़ा सा रख के, और आखिर से फिर फोल्ड करके बिल्कुल गले के किनारे के साथ सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे सिलाई को बचाते हुए थोड़े थोड़े फासले पे कट लगा लेंगे। अब हम दूसरी तरफ इस कपड़े को डबल फोल्ड करके किनारा पलट लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। बैक नेक लाइन की कटिंग की वीडियो मुझसे मिस हो गई थी, तो मैंने कहा चलें आपको सिलाई की ही दिखा देती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल इस पर वीडियो बना दूँगी कटिंग और स्टिचिंग की। तो बैक नेक लाइन भी अब हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसके साथ बाजू अटैच कर लेंगे, जो कि हमने पहले ही बना के रख लिए थे। देखिए यहाँ से भी हम सिलाई को पक्का करके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं बाजू लगाती हूँ। आप चाहें तो आप पहले यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगा के बाद में बाजू लगा लें, जैसे सिलाई करके लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही ज़्यादातर बाजू लगाती हूँ कि शर्ट का जो तीरा है उसके ऊपर बाजू का सेंटर बिल्कुल रख के, तो पहले एक साइड से सिलाई लगा लेते हैं कंधे के साथ और फिर दूसरी साइड पे। ये देखें दोबारा से हम तीरे से सिलाई शुरू करेंगे जहाँ से हमने एक साइड की बाजू की सिलाई मुकम्मल की थी, इसी तरह से हम दूसरी भी रखेंगे। तो ये हमने बाजू की सिलाई लगा ली है।
अब हमने ये यहाँ पे देखें 7 इंच मोरी के लिए निशान लगाया है और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। आप अपने फिटिंग के हिसाब से जितना आपने रखना हो खुला वो रख के तो सिलाई लगा लेंगे। और एंड से जाके हमने, क्योंकि दामन पे फ्रंट पे 3 दफ़ा लेस लगानी है और बैक पे नहीं, इसलिए मैं इसको नीचे से थोड़ा सा छोड़ दूँगी सिलाई को खुला। तो अब हम पहले फ्रंट दामन पे लेस लगा लेंगे और बैक पे हमने सिर्फ नीचे के दामन पे ही लेस लगाई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2-2 इंच के फासले से लेस लगाई है, नीचे बड़ी, उससे 2 इंच के फासले पे फिर हमने छोटी लेस लगाई है। और यहाँ पे जो हमने 3 स्टेप लगाने थे वो भी मैंने 2-2 इंच के फासले पे लगाए हैं। अब हम जो सिलाई नीचे से खुली थी उसको भी सिलाई कर लेंगे। तो इस जगह से देखें, क्योंकि हमने फ्रंट बैक के अलहदा से लेस लगाई है तो उठी उठी जगह रहेगी, उसके लिए यहाँ पे हम लेस की बिल्कुल जड़ में जहाँ से सिलाई हुई है इस तरह एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये जगह फिर हमारी अच्छे से फिक्स हो जाएगी। मेरे पास ये पीसीज में थी लेस, वरना आप नीचे इसको इकट्ठा ही लगा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखें हमारी फ़्रॉक तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी स्टिच हुई है और गले पे हमने फैंसी बटन लगा लिए थे। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।